गुरुजी, क्या कोई तांत्रिक वर्तमान या फिर भविष्य देख सकता है? तांत्रिक त्रिकालदर्शी होता है। वह वर्तमान तो देखता ही है, आपका भूत जो बीत गया वो भी देख लेता है, और आपका भविष्य जो होने वाला है आपके जीवन में वो भी देख लेता है। इसलिए तंत्र की साधना करने वाला कोई भी तांत्रिक, जो असली तांत्रिक है, वह आपको देखते ही आपका भूत भविष्य वर्तमान तीनों बता देगा। उसके लिए उसको कोई गणित लगाने की जरूरत नहीं। तो अगर ये सच में कोई तांत्रिक देख सकता है, तो भारत के विषय में आपका क्या कहना है? मैं भारत क्या, मैं पूरे विश्व के विषय में 5 बातें बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि भगवान शिव की यह इच्छा है कि अब मनुष्य के उत्पात पर अंकुश लगना चाहिए। इसलिए क्योंकि बृहस्पति ग्रह अतिचारी हो गया और 2032 तक अतिचारी रहेगा। जब जब बृहस्पति अतिचारी हुआ है तब तब मानवता खतरे में आई है, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, चाहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, या उसके बाद ये बड़े बड़े अटेम्प्ट हुए, अभी कोरोना हुआ, सब समय बृहस्पति अतिचारी है। और पहले तो बृहस्पति साल, सवा साल, 1.5 साल के लिए अतिचारी होता था। ये पहली बार है कि बृहस्पति 7 साल के लिए कंटिन्यू अतिचारी हुआ है। परिणाम क्या होगा इसका? ये जो आज आपको 800 करोड़ की आबादी दिख रही है ना, इसमें 650 करोड़ लोग मरेंगे प्राकृतिक आपदाओं से। आप देखिए, पंजाब में कभी बाढ़ आती थी, कभी सुना जाता था? नहीं। तो जैसे आप देखिए पंजाब में, हिमाचल में, मतलब कि जो आपदाएं हो रही हैं उनमें 1000-1000, 2-2000 आदमी बह जा रहा, पता ही नहीं चल रहा। भूकंप आ रहे हैं। ये सारी क्रियाएं इसी तरह से प्राकृतिक आपदाओं की 2030 तक कंटिन्यू होती रहेंगी। आप देख रहे हैं बांग्लादेश में क्या हुआ, शेख हसीना को देश छोड़ के भागना पड़ा। अफगानिस्तान में क्या हुआ, तालिबान ने कब्जा कर लिया। पाकिस्तान में क्या चल रहा है इस समय, आप नेपाल का लेटेस्ट कांड है। पूरा विश्व गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, और जब पूरे विश्व में उथल पुथल गृह युद्ध होंगे तो उसमें मरने वाले तो मनुष्य ही हैं। आने वाला समय बहुत कष्टप्रद है। प्राकृतिक आपदाओं से व्यक्ति मरेगा, राजनीतिक संघर्ष से व्यक्ति मरेगा, गृह युद्ध से व्यक्ति मरेगा, और ग्लोबल में तृतीय विश्व युद्ध का जो वैश्वीकरण पे असर पड़ेगा उसके कारण व्यक्ति मरेगा। इसलिए बचेगा कौन? जो भगवान शिव के जीवन शैली का अनुकरण करेगा उसे ही शिव बचाएंगे, वरना सब खत्म हो जाएगा। तो उदाहरण दे दूं जी। भगवान श्री कृष्ण की तरफ से जाकर लड़ने वाले कृष्ण के अनुयायी ही तो थे। क्या बचे महाभारत युद्ध में? सब मर गए। तो भगवान श्री कृष्ण का अनुगमन करने वाले, उनकी तरफ से युद्ध करने वाले को अगर भगवान श्री कृष्ण नहीं बचा पाए, तो जितने ये वैष्णो देवी देवताओं के मंदिर बन रहे हैं, ये किसी को नहीं बचा पाएंगे। इस समय काल ने अपना काम शुरू कर दिया है। भगवान शिव की अदालत लग चुकी है। शनि और राहु इस बात की सूचना है कि आने वाले समय में मात्र 3 से 5 साल के अंदर, बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, 3 से 5 साल के अंदर इस पूरे विश्व की आबादी बस सिर्फ 150 करोड़, सब खत्म हो जाएगा। तो क्या इस चीज को तांत्रिक रोक सकते हैं? नहीं, क्योंकि अदालत लग चुकी है भगवान शिव की। अपराध अन्याय चरम पर है। लाखों लाख स्त्रियों का अपहरण हो गया, हत्याएं हो रही हैं। पूरी दुनिया में जो आतताई लोग कर रहे हैं, बच्चों का अपहरण हो रहा है, गौवंश का हत्या हो रही है, ये सब हो रहा है। पहले इसको रोको ना, तब कहो भगवान शिव से कि अब हम आपकी शरण में हैं। भगवान शिव की शरण में आकर अपनी जान तो बचाना चाहते हो, लेकिन पाप नहीं छोड़ना चाहते, तो सृष्टि का विनाश तो निश्चित है। आखिरकार भगवान भी अपनी आंख के सामने होते हुए पाप को कब तक देखता रहेगा?
कभी तो वो उठेगा। तो अब भगवान शिव उठ चुके हैं। आपके ही जीवन काल में अगले 3 से 5 साल के अंदर आप देखिएगा, विश्व में लाशों के ढेर लगेंगे, खून की नदियां बहेंगी, कोई किसी को बचाने वाला नहीं। भारत भी गृह युद्ध की तरफ बढ़ गया है। अगले 3 से 5 साल के अंदर भारत के अंदर भी 60 से 65 करोड़ आदमी मरेगा। प्राकृतिक आपदाओं से मरेगा, गृह युद्ध से मरेगा। इनसे बचने का कोई समाधान? भगवान शिव की शरण में जाइए, उन्हीं के जीवन का अनुकरण करिए, उन्हीं से प्रार्थना करिए, उन्हीं के मार्ग को अपनाइए, तभी आपकी रक्षा हो सकती है, वरना कोई किसी को नहीं बचा सकता। तो अगर कोई जो दूसरे धर्म के हैं, जो वो भी आ रहे हैं, आप देखिए, बता रहे हैं मेरा नाम हनीफ अहमद तिवारी, मेरा नाम गयासुद्दीन पांडे, आ रहे हैं ना सब वापस। आना ही पड़ेगा, उसी शिव की शरण में आना पड़ेगा। और नहीं हो तुम शिव की शरण में तो शिव तो अपना काम कर ही रहे।